तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में। ये जेनरिक इलेक्टिव ऑल यूजी कोर्सेज में ये इम्प्लीमेंट है। जिसने भी ये सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रखा है फर्स्ट सेमेस्टर में, चाहे आप किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो, अगर आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो आज हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। और मैं आशा करूंगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, अगर इन चैप्टर्स को आप करके जाओगे, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके जाओगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ये जो पेपर है, ये जो पैटर्न है, ये इसी साल का पेपर है, पुराना नहीं है कि मैं पिछले साल का। इसी साल जो मार्च में पेपर हुए थे, आपसे पहले जिनके हुए थे एनईपी वालों के, ये उसी का पेपर है, लेटेस्ट पेपर है। तो आज की वीडियो ऑल यूजी कोर्सेज के लिए, चाहे एसओएल हो, रेगुलर हो, एनसीएफ, तीनों का पैटर्न सेम है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पेपर की बात की जाए तो प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जेनिक इलेक्टिव कॉमन फॉर ऑल, ठीक है। तो 90 नंबर का आपका पेपर आएगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और 4 क्वेश्चंस आपके 4 सेक्शंस में ये पेपर डिवाइडेड है। देखिए एक चीज़ याद रखना, ये पेपर आपका 4 सेक्शंस में डिवाइड रहेगा, ठीक है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम सेक्शन ए, यानी ए सेक्शन से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी से अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन ईच फ्रॉम सेक्शन ए और बी एंड सी। ए बी सी से आपको 2 क्वेश्चन ईच आपको अटेम्प्ट करने, और क्वेश्चन आर 12 मार्क्स, ठीक है। यानी 4 सेक्शन में पेपर आपका डिवाइड रहेगा और 2 क्वेश्चंस आपको हर एक सेक्शन से अटेम्प्ट करने, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस का जो मार्क्स है वो 12 मार्क्स का रहेगा। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन डी, सेक्शन डी से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने, ऑल क्वेश्चंस आर 6 मार्क्स, यानी 6 नंबर का आपका क्वेश्चन डी में, 6 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा। यानी ए बी सी में 12 मार्क्स का और 6 नंबर का इसमें रहेगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज का आप यूज़ कर सकते हो, बेशक आपकी मीडियम कुछ भी हो। तो जरा स्टार्ट करते हैं, कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सेक्शन ए। पहले सेक्शन ए वाले स्टूडेंट ध्यान से देखिए। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इससे पूछा गया, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ imposition of the tax on the manufacturers of drug using demand supply diagram on the price quantity traded of the illegal drugs market। तो ऐसा क्वेश्चन इसमें बनेगा, आप देख सकते हो, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया, इसका बी पार्ट आप देख सकते हो, आपके सामने है, ठीक है। अब हिंदी वाले आप भी देख लीजिए। अवैध दवाओं के बाजार में कारोबार की कीमत और मात्रा पर मांग आपूर्ति आरेख का उपयोग करते हुए दवाओं के निर्माताओं पर कर लगाने के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें आपसे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें पूरा थ्योरी बेस्ड रहता है, ठीक है। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछेगा, आप देख सकते हो। तो चौथा क्वेश्चन पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई। थोड़ी सी कैलकुलेशन आ चुकी है इसमें। पी इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो देख सकते हो, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, यही है, यही प्रश्न है सेम, ठीक है। इस तरीके से आपका पेपर बनेगा। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अभी बहुत बड़ा पेपर है, तो देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कैलकुलेट क्रॉस प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन। आपके सामने आप देख सकते हैं, इस तरीके से पेपर पूरा बनता है पैटर्न, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, आपके सामने दिखा रहा हूँ। एक टेबल सी इन्होंने दे दिया, उसमें कुछ वैल्यू है, ठीक है। और एक्चुअली इधर उधर स्कैन हो रखा है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। 7वां, फिर आ गया है आपका बी पार्ट। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ए पार्ट से भी 2 और बी पार्ट से भी 2। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, ये दोनों एक ही क्वेश्चन के पार्ट है, इतना याद रखना। 8 4 13 मार्क्स का आपका रहेगा, पूरा 12 मार्क्स का आपका, ठीक है। तो ये कौन सा 7, फिर तुम्हारा ये 8, ये 8। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एक उपभोक्ता पर विचार करें जो वस्तु एक्स और वाई का उपभोक्ता करता है। तो ये हिंदी में, वो इंग्लिश में था, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द। आप देख सकते हो, आपके सामने पूरा दिखा रहा हूँ पेपर कैसा आता है। 9वां हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। ये हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम में 6ठा क्वेश्चन, ठीक है। 6ठा क्वेश्चन,
इस तरह के क्वेश्चन है, किन जिन जिन चैप्टर से बने इनको आप सॉल्व कर सकते हो। पेज नंबर 10। फिर ये क्वेश्चन है कुछ, देखिए ये फिर हिंदी वालों के लिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट 11, वो इंग्लिश में था, हिंदी में। आप देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चन देखिए। फिर आ गया सेक्शन सी, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, जिसमें आपको क्वेश्चन 2 करने हैं। 7वां क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा पेज नंबर है? 11। फिर ये है, देखिए इस तरीके इसका पूरा पैटर्न आता है, ठीक है। ये हिंदी में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए 13, ये वो इंग्लिश में था, हिंदी में था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन आंसर टाइप ही पूरा डायग्राम इसमें आपको बनाना होगा, एक्सप्लेन करना है डायग्राम से ये वैल्यूज, ठीक है। 13 हो गया। 14, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके सामने देखिए बहुत बड़ा पेपर है ये, क्योंकि भाई प्रिंसिपल माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 14 है, अब 15। एक्चुअली हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ना, पहले इंग्लिश में आ रहा है फिर हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे देखिए। फिर ये आ गया सेक्शन डी, ये लास्ट सेक्शन है आपका। इसमें आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10, इस सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन, ठीक है। और 3 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करने हैं, 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरीके से आपका पूरा पेपर पूछा गया है। आपके सामने ने पेपर दिखा दिया, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, जिन जिन चैप्टर से क्वेश्चन बने उनकी तैयारी कर लो, आपका पेपर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।